नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग 27/12/2020 को जो प्रधान आरक्षक के लिए सीबीटी परीक्षा हुई थी, उसमें किसी ने प्रश्नों का संकलन किया है जो कि स्मृति पर आधारित है। आज उस पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ सवाल उसमें पूछे गए थे और उसके उत्तर क्या हो सकते हैं। संभावित कुछ प्रश्नों के उत्तर के लिए मैं आपको भी कमेंट बॉक्स में करने के लिए कहूँगा, तो ध्यान से उस सवाल के लिए भी तैयार रहिएगा। तो चलिए फटाफट देखते हैं हम लोगों ने क्या कुछ पूछा गया है और क्या कुछ उसका उत्तर हो सकता है। पहला सवाल था, आरपीयूपी एक्ट कब लागू हुआ। तो आरपीयूपी एक्ट कब लागू हुआ, ये अब उत्तर पर निर्भर करता है कि वहाँ पर क्या उत्तर दिया गया है। इसमें दो डेट हो सकते हैं। एक तो 1966 में जब आरपीयूपी एक्ट बना तो 1/4/1968 से यह लागू हुआ था और इसका अमेंडमेंट 2012 में हुआ। तो अमेंडमेंट जो संशोधन है उसके बाद यह 15/8/2012 से लागू हुआ था। दूसरा सवाल है, करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो इस तरह के सवाल देखने के बाद मैंने यह निर्णय लिया है कि इस तरह के सवालों का भी वीडियो मैं आपके लिए एक कंसाइज वे में दे दूं, ताकि आप आसानी से एक वीडियो में वो सारे नारा, किसने क्या कहा, इस तरह से स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा। तो करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। कब दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 जब हुआ था उस समय ही यह नारा उन्होंने दिया था। तीसरा सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो ये हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। चौथा सवाल है, इसमें से कौन वर्तमान में प्रधानमंत्री है। बहुत ही आसान सवाल। तो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो है हमारे प्रधानमंत्री हैं अभी। एडीआरएम का पूर्ण रूप क्या है, तो डीआरएम होता है डिविजनल रेलवे मैनेजर। उसमें ए लगाने पे क्या होता है, वो एडिशनल डिविजनल रेलवे मैनेजर हो जाता है। अगला सवाल है, बहुत ही चर्चित शब्द है ये एसएसपी। देखिएगा यहाँ पर, अब पता नहीं इसमें जो है कहीं पर भी ये उत्तर जो है ये हमारे हिसाब से सही नहीं है, या अब हो भी सकता है क्योंकि फुल फॉर्म जो है कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो एसएसपी है, तो हम लोग जब भी देखते हैं कि स्टेशन से गाड़ियाँ छूटती हैं तो आगे जो सब हाउस होता है, पावर हाउस होता है, वहाँ पर आपको एसएसपी लिखा हुआ दिखता है, पीले कलर का बोर्ड। तो हमारे हिसाब से अगर उसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है तो ये इसका होता है सब सेक्शन एंड पैरेलिंग पोस्ट, उसको बोलते हैं। चलिए देखते हैं सातवां सवाल, इनमें से कौन आरपीएफ से संबंधित नहीं है। तो आरपीएफ से संबंधित क्या है, सीएससी है, डीएससी है, एएससी है। तो एसडी जीएम जो है वो नहीं होंगे। आइए आठवां सवाल देखते हैं, एआरएम में कितनी गोलियां भरी जाती हैं। तो एआरएम में जो है वो 30 गोलियां भरी जाती हैं। एआरएम में कितनी गोलियां भरी जाती हैं, 30। नौवां सवाल है, रेलगाड़ी की छत पावदान पर यात्रा करना रेल अधिनियम की किस धारा के तहत दंडनीय है। तो ये मैंने आपको बताया है, रेलवे एक्ट 156 में जो है इसका बताया गया है कि किसमें, छत पर, पावदान पर, या क्या हुआ, इंजन पर। आगे है 10वां सवाल, कपटपूर्वक बिना टिकट के रेलगाड़ी से यात्रा करना रेल अधिनियम की किस धारा में दंडनीय है। ठीक है, फ्रॉडुलेंटली आप जो है क्या करते हैं, विदाउट टिकट चलते हैं, तो ये आपको 137 रेलवे एक्ट में बताया गया है। चलेंगे आगे। 11वां सवाल है, टिकटों का अवैध कारोबार करना रेल अधिनियम की किस धारा के तहत दंडनीय है। तो ये है 143 रेलवे एक्ट के तहत। 12वां सवाल है, इंसास में कितनी गोलियां भरी जाती हैं। थोड़ा ट्रिकी सवाल है, लोग 30 पे चले जाएंगे, लेकिन इंसास में भरी जाती हैं 20 गोलियां। कोई भी माल, धन मूल्यवान दस्तावेज को रेल संपत्ति माना गया है आरपीयूपी एक्ट की किस धारा में। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, आरपीएफ एक्ट में भी है और आरपीयूपी एक्ट में, दोनों में अलग अलग बताया गया है। जो आरपीयूपी एक्ट है उसमें 2 के डी में जो है रेलवे प्रॉपर्टी डिफाइन है, वहीं आरपीएफ एक्ट में अगर पूछता तो ये 2 के ई में डिफाइन है। दोनों मैंने आपको डिस्कस कर दिया। 14वां सवाल है, कार्यालय में ऑफलाइन से ऑनलाइन कार्य किसके माध्यम से किया जाता है। तो अभी जो है ई ऑफिस चालू किया गया है जिसके तहत ये किया जा रहा है। आएंगे आगे, इनमें से पेरिस किसकी राजधानी है। तो अब एक राज्य राजधानी की भी जो हमारी वीडियो जो है
उसको भी हमको बनाना होगा देश राजधानी और राज्य राजधानी के बारे में, तो वो भी एक वीडियो आपके लिए मैं ज़रूर बना दूंगा। तो पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है। अगला चलेंगे, राजभाषा में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है। बहुत ही आसान, राजभाषा में कितनी भाषाएं हैं, तो अनुसूची 8 में बताया गया है 22 भाषाओं के बारे में। तो वो 22 भाषाएं जो है इसमें शामिल हैं राजभाषा में। चलिए 17वां सवाल है, पास पीटीओ के विरूपण करना रेलवे अधिनियम की किस धारा में दंडनीय है। बहुत ही आसान, 156 में था छत वाला, उसके अगला धारा 157 में जो है वो है पास पीटीओ वाला। एक व्यक्ति के द्वारा अवैध तरीके से गाड़ी पार्क किया जाता है तथा कार्यरत बलकर्मी के मना करने पर भी नहीं हटाता है, तो रेल अधिनियम की किस धारा के तहत कार्रवाई होगी। बहुत ही आसान, 157 के बाद आइए 159 में इसका उत्तर है। अगला है, मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को असावधानी पूर्वक पार करना रेल अधिनियम की किस धारा में दंडनीय है। तो ये आइए 161 में है। तो देखिए 157 दो सेक्शन छोड़ के ऐसे पूछा है, संभवतः स्मृति आधारित है, इसलिए मुझे इतना कंफर्मेशन नहीं कि ऐसे ऐसे सवाल लगातार पूछे गए होंगे उसमें। चलिए 20वां सवाल, एक ट्रक चालक के द्वारा संपार फाटक के बूम को तोड़ दिया जाता है। देखिए तोड़ दिया जाता है, उसके विरुद्ध जो है रेल अधिनियम की किस धारा के तहत कार्रवाई किया जाएगा। अगर ऑप्शन में सिर्फ 160 होगा तो आप उसे कर लेंगे, अगर थोड़ा सा टिपिकल बनाने के लिए होगा तो 160 का क्लॉज 2 में तोड़ने के लिए दंड के बारे में बताया गया है। तो ये दोनों में से जो आंसर होगा वहाँ वही सही होगा। आइए देखते हैं 21 नंबर, खतरनाक माल या सामान को रेल पर लाना किस अधिनियम के तहत दंडनीय है। तो जैसे आपको पता है कि कोई अगर सिलेंडर लेकर के आ जाता है 164 में है। ये बहुत ही अच्छा है। मेल एक्सप्रेस गाड़ियों को कंट्रोल चार्ट में किस रंग से दिखाया जाता है। तो मैं एक कंट्रोल चार्ट पर भी वीडियो आपको उपलब्ध करा दूंगा ताकि आप इस तरह का कन्फ्यूजन आप में ना रहे। तो मेल एक्सप्रेस को लाल रंग से दिखाया जाता है। 23वां सवाल है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ है। तो बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है। अब आइए, रेलवे में कौन कौन से हिंदी पाठ्यक्रम प्रयोग में लाए जाते हैं। तो मैंने आपको बता रखा है कि 4 तरीके का, पहले 3 था अब 4 हो गए हैं। 4 में कौन कौन सा हो गया, प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा और पारंगत। 25वां सवाल, बेगम हजरत महल कहाँ अवस्थित है। तो ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, बेगम हजरत महल कहाँ है, गूगल करके कमेंट करिएगा, ठीक है। वैसे संभवतः इसका उत्तर जो है आप कमेंट करिएगा, मैं देखूंगा, देखने के बाद मैं बताऊंगा जिसका सही उत्तर होगा। चलिए 26वां नंबर सवाल है, रेलवे में पानी की आपूर्ति की व्यवस्था किसके द्वारा किया जाता है। यह भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सवाल है, मेरे हिसाब से कैरेज एंड वैगन जो है वही इसको देखता है। 27वां सवाल है, मेरी माता के पिता की बेटी का भाई मेरा क्या लगता है। देखिए ये रीजनिंग का सवाल है, तो जब भी आपको ब्लड रिलेशन से कोई भी सवाल आए तो अगर आपको बनाने नहीं आ रहा है तो आप जो सवाल पूछा जा रहा है जिसके लिए, वहाँ पर आप अपने आप को पुटअप कर दीजिए, ठीक है। तो मेरी माता का, ठीक है, मेरे माता के पिता का, मान लीजिए आपकी ये माता जी, ठीक है, और माता जी का पिता कौन हो गए, आपके नाना जी हो गए, नाना जी के नाना जी हो गए ना, पिता की बेटी का भाई, पिता की बेटी का भाई। अब नाना जी के बेटी हो गई, माँ हो गई, और इनका भाई क्या होगा, मामा हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप आसानी से इसे हल कर पाएंगे, तो मामा इसका उत्तर होगा। चलिए 28वां सवाल देखें। 28वां सवाल देखिए क्या लिखा है, ABCD को अगर 1 2 3 4 लिखें, DEFG को 4 5 6 7 लिखें तो बहुत आसानी से आप इसे लिख सकते हैं। ए के जगह पर क्या है, 1 है तो 1 लिख दिए, ई की जगह पर क्या है, ई की जगह पर 5 है तो 5 लिख दिए, एफ की जगह पर क्या है, एफ की जगह पर 6 है, और जी की जगह पर 7 है, तो 1 5 6 7 जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, 20 + 20/20 - 20 × 1। तो ये बोडमास का एक रूल आता है, बोडमास का रूल उसको बोलते हैं। का को पहले काटिए, ता पीछे 2 भाग, गुना करो धन जोड़ दो, और ऋण को करो घटाओ। तो वैसे आप करेंगे इसको, तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है, 20 है प्लस 20/20 है माइनस 20 × 1 है, यही है सवाल। तो आप देखिए, का को पहले काटिए, ता पीछे 2 भाग, का कहीं है नहीं तो ता पीछे 2 भाग, भाग दे करके 1 कर दिए, गुना करो, फिर इसको गुना करेंगे, धन जोड़ दो तो इसको जोड़ेंगे, तो 20 + 1 - 20 × 20, ये अब गुना करो, धन जोड़ दो, धन को जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, उसमें से 20 घटाएंगे तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
तो इसका भी 1-2 वीडियो आपको ज़रूर मिल जाएगा। आगे देखते हैं, बिना किसी अधिकार के गाड़ी में चैन पुलिंग करना रेलवे अधिनियम का बहुत ही आसान सवाल है, 141 रेलवे एक्ट में है। कार्यरत स्टाफ के कार्य में बाधा डालना रेल अधिनियम की किस धारा के तहत दंडनीय है, ये भी आसान है, 146 में इसको बताया गया है। कोरस क्या है? कोरस बहुत ही आसान है, आरपीएफ का कमांडो है। अब आगे आपको 72 रूल में ये सवाल पूछा जा सकता है। देखिए, क्वेश्चन का डिस्कशन करने का मतलब ये है कि यहाँ से क्या सवाल बन सकते हैं। सवाल ये बन सकता है कि कोरस का फुल फॉर्म क्या है, तो कोरस का फुल फॉर्म है कमांडो फॉर रेलवे सेफ्टी। ठीक है, कोरस का फुल फॉर्म क्या हो गया? कोरस का फुल फॉर्म हो गया कमांडो फॉर रेलवे सेफ्टी। इसे याद रखिएगा, 72 में छपेगा। इसरो का पूर्ण रूप क्या है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। किस बल में महिलाओं का प्रतिशत सबसे अधिक है? अभी न्यूज़ में बहुत चर्चा में था कि आरपीएफ जो है, हर पैरामिलिट्री और जो भी सिक्योरिटी फोर्सेज है उसमें सबसे ज़्यादा आरपीएफ में 10% महिलाएं कार्यरत हैं। अब ये 10% का मतलब ये मत समझ जाइएगा कि संख्या में ज़्यादा है, नहीं, हमारे बल का जो है स्ट्रेंथ ही 63,000 है, तो इसका 10% मतलब 6300 से ज़्यादा महिलाएं कार्यरत है स्ट्रेंथ के हिसाब से। वैसे अगर देखें तो सीआईएसएफ वगैरह की 1,61,000 स्ट्रेंथ है, ठीक है, तो लेकिन वहाँ पर क्या है, वहाँ पर महिलाओं का प्रतिशत 10% से कम है, इस प्रतिशत के हिसाब से जो है इसमें बनाया गया है। चलिए देखते हैं हम लोग 35 नंबर सवाल, एससीआर का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बहुत ही आसान, सिकंदराबाद में है। अगला है, आरपीएफ के द्वारा इनमें से किसका मार्गरक्षण किया जाता है? तो ये भी बहुत ही यूनिक सवाल है। लीज्ड एसएलआर है, रेलवे कैश है, गुड्स ट्रेन है, या क्या है? तो आपको बता दें कि इसमें से जो है आप जानिए कि आरपीएफ जो है लीज्ड एसएलआर को नहीं करती है, रेलवे कैश को करती है, गुड्स ट्रेन को भी करती है, और नोट। अब ये इस पर देखना पड़ेगा, इसमें एक से ज़्यादा उत्तर हैं। अब वहाँ ऑप्शन क्या था, उसके अनुसार इसका सही उत्तर दिया जाएगा। अब पहली रेलगाड़ी कब चली? तो अगर सिर्फ ईयर पूछा होगा तो 1853 में चली। अगर डेट के साथ पूछा होगा तो 16 अप्रैल उसमें जोड़ दीजिएगा। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चली थी पहली रेलगाड़ी। चलिए, एक स्टार एवं एक झंडा किस अधिकारी के गाड़ी पे होता है? तो इस तरह के भी वीडियो मैं आपके लिए बता दूंगा, लेकिन संभवतः इससे सवाल 72 में मेरे हिसाब से नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा क्योंकि 70 वाले के लिए यह आसान हो जाएगा। तो डीआईजी साहब की गाड़ी पर होता है इस तरह का सिंबल। आइए देखते हैं आगे, माल की बुकिंग के उपरांत, ठीक है, निर्गत किए जाने वाले रेलवे रसीद रेलवे अधिनियम की किस धारा में है? तो आपको पता ही है, फॉरवर्डिंग नोट 64, रेलवे रसीद 65, ठीक है। यहाँ क्या है, किस धारा में वर्णित है? देखिए पूछा है, यही पूछ देता परिभाषित है तो इसका उत्तर बदल जाता। तो इस तरीके से भी आप इसे याद रखिए। महिलाओं के आरक्षित कोच में अवैध रूप से यात्रा करना रेल अधिनियम की किस धारा में दंडनीय है? बहुत ही आसान, 162। निलंबन के दौरान बल सदस्यों का कर्तव्य किस नियम में है? बहुत ही ट्रिकी सवाल है, अक्सर लोग कंफ्यूज किए होंगे, लेकिन आप याद रखिए 143 रूल में इसके बारे में बताया गया है। एक इंटरकनेक्ट करिए, 143 क्या है? रेलवे एक्ट, अवैध टिकटों का कारोबार। तो अवैध टिकटों का कारोबार जो है वही नियम में जाने पर क्या हो जाता है? निलंबन के दौरान बल सदस्यों का कर्तव्य बन जाता है। आगे है, कनकोर का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। बल सदस्यों का कर्तव्य रेल सुरक्षा बल के किस धारा में वर्णित है? तो 10 में हमें क्या बताया गया है? डीम्ड ऑफ रेलवे सर्वेंट, और उसका अगला जो है 11। ये कि मैं क्यों बता रहा हूँ 2 आंसर, ये इंटर रिलेशन है, करके याद रखने से आप याद रख पाएंगे चीज़ों को। रट्टाफिकेशन तो जरूरी है लॉ में, लेकिन थोड़ा इंटर रिलेशन भी बहुत ज़रूरी है। तो आरपीएफ एक्ट की धारा 11 में हमारे कार्यों के बारे में बताया गया है। अगला है, Z+ सुरक्षा में कितने सुरक्षाकर्मी तैनात होते हैं? तो इसमें 55 के लमसम लगाया जाता है। एनडीपीएस का फुल रूप क्या है? तो एनडीपीएस का मैंने वीडियो डाल रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। एनडीपीएस का फुल फॉर्म है, एन से हो गया नारकोटिक, डी से हो गया ड्रग्स, एंड पीएस मतलब साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज के बारे में बताया गया है। 46वां सवाल देखेंगे, ट्रांसशिपमेंट साइडिंग से चोरी के मामले में किस शीर्ष में मामला दर्ज किया जाएगा, किस हेड में किया जाएगा? तो आप देखिए, ये जो जीपीपीटी है इसमें यार्ड थेफ्ट, गुड्स पार्सल थेफ्ट जो है, और ट्रांसशिपमेंट वाला इसी में जीपीपीटी में आता है। बहुत ही अच्छा सवाल है। ये सारे सवाल आपको 72 में भी दिख सकते हैं जितना है, क्योंकि ये इस सवालों की ग्रेविटी अच्छी है। आइए देखते हैं
47 नंबर सवाल, बुक प्रेषण की चोरी, बुक कंसाइनमेंट की चोरी किस में दर्ज की जाती है? तो C3 में दर्ज की जाती है। वहीं चल स्टॉक की चोरी जो है वो C3A में की जाती है। आइए, रन ओवर के मामले में ट्रैक फिटनेस का रिपोर्ट कौन देता है? तो ये सवाल भी आप बताइएगा। हमारे हिसाब से इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है, जिसके अंदर PWI आते हैं, मे बी वो इसको फिट करेंगे, तभी जाकर के जो है क्या होगा, गाड़ियाँ चलाई जाएंगी। मंडल स्तर पर मानव संसाधन संबंधित कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ये सब जो भी मंडल स्तर पर है, मैक्सिमम चीज़ें DRM द्वारा की जाती हैं। बच्चों के शोषण से संबंधित मामलों को किस नियम में रखा गया है? किस नियम में नहीं होगा, किस अधिनियम में होगा? तो जुवेनाइल एक्ट में रखा गया है। राम व श्याम दोनों मिलकर मोहन के घर में चोरी की योजना बनाते, लेकिन अपराध घटित नहीं हुआ, तो क्या होगा? नहीं, इसमें होगा, अपराध की साजिश करे चाहे जो भी हो। इसमें 511 जो IPC का एक्ट है, जैसे चोरी हो गया 379 ऑब्लिक नहीं, यहाँ पर क्या होगा, ये सेक्शन दर्ज होगा 379 रेड विथ 511, मतलब प्रयत्न किया गया था चोरी का। तो इस तरीके से। आइए, 53 नंबर सवाल देखें, प्राधिकृत अधिकारी को जांच की शक्ति रेल अधिनियम के किस धारा में दिया गया? बड़ा कंफ्यूजन सवाल है ये, 180 के B में दिया गया है, ठीक है, जांच करने की शक्ति। यहीं 180 के D में क्या दिया गया है? इंक्वायरी कैसे की जाएगी, इंक्वायरी हाउ बी मेड। जैसे RPUP एक्ट की धारा 8 है, वो 180D को सपोर्ट, मतलब एक दोनों को रिलेट कर लीजिए उस तरीके से। अगला सवाल है, प्राधिकृत अधिकारी को समन करने की शक्ति रेल अधिनियम की किस धारा में दिया गया है? पर ऐसा सवाल में भी हमको नहीं लगता पूछा गया होगा। ये भी 180 के B के क्लॉज 1 में यह पावर दिया गया है। आइए, विभागीय मामलों में अपील की सीमा क्या है? तो 30 दिन है। हरफनमौला सवाल है। स्टैटिक विंग के तौर पे कौन कार्य करता है? तो पोस्ट जो है वो स्टैटिक विंग के तहत कार्य करता है। अगला देखेंगे, राजभाषा हिंदी की लिपि क्या है? तो 343 जो है अनुच्छेद, उसमें लिखा गया है कि राजभाषा की लिपि होगी देवनागरी। परिचालित गाड़ियों का नियंत्रण इनमें से कौन करता है? तो इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन है, ऑप्शन होगा तो सही हो जाएगा। जैसे कि चीफ कंट्रोलर तो होते ही है, उसमें उसके अंदर में जो है सेक्शन कंट्रोलर या ट्रेन कंट्रोलर जो है वो इसको नियंत्रित करता है। सदैव ड्यूटी पर रहने का, कहीं भी तैनात किए जाने का उल्लेख रेल सुरक्षा बल अधिनियम में किस में है? तो ये 15 में दिया गया है। आपराधिक षड्यंत्र भारतीय दंड संहिता किस धारा में वर्णित है? आपराधिक षड्यंत्र है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वर्णित है, तो 120A, पनिशमेंट 120B में है। RPF को सशस्त्र बल का दर्जा कब दिया गया? तो 1985 में दिया गया है। ज़्यादा हो तो रेजिंग डे वाला डेट भी लगा दीजिए, 20 सितंबर को। आगे आइए, आधुनिक डिब्बा कारखाना कहाँ है? तो रायबरेली में है। आइए, केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष हरफनमौला सवाल, प्रधानमंत्री होते हैं। स्टैचू ऑफ इंडिया किस महापुरुष के नाम पे बनाया गया है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। बल सदस्यों को कार्यों में संरक्षण अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? तो धारा 20 में बताया गया है। फिर आया, पानी कैसे बनता है? तो हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलकर के जो है क्या बनता है? पानी बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से। अवैध जमाव किस धारा में परिवर्णित है? तो 141 में। स्टेशन पर सूटकेस, बैग, पॉकेट आदि की जांच किस माध्यम की जाती है? यहाँ पॉकेट मतलब पार्सल हो सकता है, तो ये बैगेज स्कैनर से इनको जांच किया जाता है। इसमें से किसे महात्मा कहा गया? तो ये भी बहुत ही आसान सवाल है, मोहनदास करमचंद गांधी को कहा गया। कर्क रेखा किधर से गुजरती है? अब यहाँ पर जो है राज्य दिए होंगे, तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है। इसको याद रखने के लिए आप एक ट्रिक रखेंगे, 8 राज्यों से गुजरती है। उसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। इस वीडियो से आपका ये सवाल जरूर क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, इसमें 8 हैं। मी से हो गया मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात और म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 राज्यों को मैंने आपको एक ट्रिक में कवर कर दिया, मित्र पर गमछा झाड़। आगे चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार है? तो ये मैंने आपको आर्टिकल बताया था 21 के A में, इसे संशोधित करके लाया गया था किसमें? 86वें संविधान संशोधन 2002 में। आइए, रेलवे में धरना, प्रदर्शन, बंद आदि से संबंधित सूचना कौन करता है? तो ये इसे SIB संकलित करती है। रेलवे में अपराध घटित होने की टोह कौन लेता है? तो क्राइम वाला CIB लेगा, ठीक है। रेल संपत्ति की परिभाषा RPUP एक्ट में पहले भी बता दिया, 2D में है। रेल मंत्रालय में राजभाषा कब शामिल हुआ? इस सवाल का जवाब भी आप कमेंट करके दीजिएगा, क्योंकि मैं भी इसके मामले में थोड़ा
कंफर्म नहीं हूँ। आगे चलिए 77 नंबर सवाल है, सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करना रेल अधिनियम के किस धारा में है? तो 167 में है। 100 रुपये पनिशमेंट। रेलवे परिसीमा में न्यूसेंस 145 में है। उपेक्षा पूर्वक किए गए कार्य से रेल यात्रियों की सुरक्षा में बाधा डालना रेल अधिनियम की किस धारा में है? तो उपेक्षा पूर्वक है तो 153 या 154 में से कोई होगा, तो आप कमेंट करके बताइएगा क्या होगा इसका उत्तर। मेरे हिसाब से 153 में है। आइए अगला कार्य देख ले। 80 नंबर, गिरफ्तारी के बाद की गई कार्यवाही का वर्णन आरपीएफ एक्ट की किस धारा में वर्णित है? तो गिरफ्तारी के बाद जो कार्य है वो 14 आरपीएफ एक्ट में बताया गया है। अगला है, बल सदस्यों के लिए आचार संहिता का वर्णन किस नियम में है? तो 144 नियम में बताया गया है आचार संहिता के बारे में। तो ये एक है जो हमारे प्रधान आरक्षी, उन्होंने कंपाइल करके स्मृति के आधार पर ये क्वेश्चन बनाया है, तो उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि मेरे पास ये क्वेश्चन आ पाया और मैं आप लोगों के लिए इसका डिस्कशन ले पाया। तो चलिए, आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करके बताइएगा, और अगले वीडियो के लिए अगर आप सबसे पहले चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सही समय पे मिलता रहे। तो चलिए, वीडियो को यही समाप्त करते हैं, और मेरे वेबसाइट पर विजिट करना ज़रूर ना भूलिएगा। www.rpfldc.com पर ज़रूर विजिट करिएगा, ताकि आपको आसानी से वहाँ पर भी नोट्स मिल पाए। तो वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी मित्रों का प्रेम पूर्वक दिल से धन्यवाद।